जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर संगत जी आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने आप सभी लोगों को अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे एक रिलेटिव्स हैं जिन्होंने जो राखी बांधती हैं दीदी, इनकी ताया जी की बेटी। और संगत जी उनसे गुरुजी महाराज ने हमें मिलवाया, राखी बनवाई मेरे हस्बैंड को। और संगत जी जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। हम उनकी रज़ा में राज़ी हैं। संगत जी अब उनका कॉल आता है और मेरे फ़ोन पे आता है, वो बात भी करती हैं। संगत जी व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी मुझे भेजने लगी हैं। और संगत जी ये जो हो रहा है ये गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। संगत जी गुरुपा मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज कर रहे थे कि बहुत जल्द तेरा एक रूठा हुआ रिश्तेदार तुझे दोबारा मिलना चाह रहा है, क्योंकि वह भी मेरा भक्त है। वह मेरी शरण में आया और उसको अंदरूनी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब तुझसे कभी नहीं रूठेगा, जा मौज कर। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बेहद बेहद शुक्राना। संगत जी हमारी लाइफ में जो भी होता है गुरु जी की मर्जी से होता है। उसी तरह से जो ये मैसेज गुरुपा मुझे दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज इन्हीं रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं। और संगत जी गुरुपा ने हमें मिलवाया, मेरे हस्बैंड को उन्होंने राखी बांधी और धीरे धीरे उनकी तरफ से भी कोशिश हो रही है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज चाहते हैं तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैसेजेस भेजती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना। संगत जी मैं अपने पिछले सत्संग में जो मेरा रक्षाबंधन का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था, मैंने आपको एक बात मैं बताना भूल गई, माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन मैंने आपको बताया मैंने गुरुजी महाराज को राखी बांधी अपने बड़े भाई के रूप में। और मैं उस दिन उनकी छोटी बहन बनकर उनको राखी बांधी मैंने। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बड़ी नियामत, बहुत बड़ा तोहफा मतलब जो दिया उसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती। आप सभी को मैंने बताया गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा की, घर में गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा हुई। मैं गुरुजी का बेहद बेहद शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे ये नियामत बख्शी। संगत जी उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था, गुरुजी महाराज का दिन था, आखिरी दिन था, सावन उस दिन ख़त्म होना था। और जैसे कि बोलते हैं कि सावन आया झूम के, संगत जी सही में गुरुजी महाराज ने यहाँ पर सावन को जुमा ही दिया, झूम के आया है संगत जी सावन। और गुरुजी महाराज ने वो अमृत वर्षा भी कर दी सावन के महीने में, सोमवार के दिन, और जिस दिन सावन का आखिरी दिन था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी वो दिन हर दिन एक सत्संग बन गया है। गुरुजी महाराज ने इतने चमत्कार रोज करते हैं लाइफ में कि हमारी लाइफ ही सत्संग बन गई है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी जो हमारे एक और रिलेटिव्स हैं संगत जी, उनका कल रात को मेरी मम्मा को कॉल आया कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो यहाँ पर आना चाहते हैं रहने के लिए गुरुजी महाराज के इस घर में। तो संगत जी उस टाइम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम था कल रात को, यानी कि 20 अगस्त को। और संगत जी मैं हमेशा आपको मैंने अपने सत्संग में बताया है कि जब पहले कोई घर पे आता था तो मैं इस बात से चिंतित हो जाती थी कि मैं बीमार हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं
छुपती थी, मैं किसी के सामने नहीं जाती थी। संगत जी, मैं इस चीज़ से इतनी टेंशन में आ जाती थी कि कई बार घर में इस चीज़ को लेके झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि संगत जी वो मेरी प्रॉब्लम थी। बाकी कोई इंसान, हर कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। और संगत जी, मैं जब मना करती थी तो ऑब्वियस सी बात है घर में टेंशन बढ़ती थी। लेकिन संगत जी, आज पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब मेरी मदर ने मुझे बताया कि ऐसे वो रहने के लिए आ रहे हैं 3-4-5 दिन के लिए, जितने भी दिन, तो संगत जी मैंने सबसे पहले उनको बोला, सबसे पहले क्या संगत जी, मैंने उनको यही बोला कि मैं सारा दिन गुरुजी महाराज के साथ रहती हूँ, मुझे उनकी सत्संग करने होते हैं, मैंने सत्संग सुनने होते हैं, मंत्र जाप करना होता है, जो भी गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी है, हुक्म दिया है, और वो सब मुझे करना होता है। तो मैं क्या करूं, कैसे मैनेज होगा? संगत जी, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को ना अपनी बीमारी याद थी, ना मुझे कुछ और याद था। और संगत जी, गुरुजी महाराज का इतना बड़ा चमत्कार है कि मैंने ना ये मुझे था कि मैं कैसे काम करूंगी, मैं बिस्तर से कैसे उठूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ संगत जी टेंशन इस बात की ली कि मैं गुरुजी महाराज की जो सेवा भक्ति करती हूँ, मैं श्रद्धा से भक्ति करती हूँ, मैं वो सब कैसे करूँगी। क्योंकि संगत जी, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि उठते के साथ ही जो सुबह होती है वो गुरुजी महाराज के नाम से होती है, शुक्राना से होती है, गुरुजी महाराज के सिमरन से होती है, और रात तक संगत जी यही चलता रहता है। कभी सत्संग सुनते हैं, कभी सत्संग करती हूँ, कभी मंत्र जाप चलाती हूँ, कभी गुरबाणी सुनती हूँ। और गुरुजी महाराज की कृपा से, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया था संगत जी, गुरुजी महाराज ने यूट्यूब पे मेरा चैनल खुलवाया है, उसके लिए भी मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ती है, गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ। तो संगत जी, इस बात की टेंशन थी, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। पहली बार ज़िंदगी में संगत जी मैंने ये टेंशन नहीं की कि मुझे अपने आप को उनके सामने नहीं ले जाना, या मैं काम कैसे करूँगी, या मैं बिस्तर पे पड़ी रही हूँ, मुझे कोई देख लेगा, जैसे कि मैं पहले किया करती थी। संगत जी, बहुत गुरुजी महाराज ने पिछले टाइम में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। मन बदल दिया है, देखने का, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल दिया है। गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, जब तक गुरुजी महाराज का सिमरन ना करो, उनकी सच्चे मन से भक्ति ना करूं, उनकी पूजा पाठ ना करूं, और जो भी गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी है मैं वो नहीं करूं, तो दिन अधूरा सा लगता है। एक बार को मैं खाना खाना छोड़ सकती हूँ संगत जी, लेकिन ये जो गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर, इतने सुनहरे पल दिए हैं संगत जी, वो मैं कभी नहीं छोड़ सकती संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, कल मैं नहाकर आई और सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ संगत जी, और मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पर मुझे दर्शन देने ज़रूर आते हैं, और मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। और वो भी संगत जी मेरे को, वो जानते हैं कि मेरी बेटी आएगी और मेरे दर्शन के लिए खड़ी होगी। संगत जी, मैं बालकनी में गई और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ वहाँ पर खड़ी होके संगत जी, और मैंने देखा मेरे बिल्कुल सामने वाले घर में संगत जी बालकनी में एक घर है, उसकी बालकनी में तुलसा जी का पौधा रखा हुआ है, और संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज उस पौधे पे बैठे हुए थे, और संगत जी इतना सुंदर लग रहा था। और संगत जी, मैं उस साइड देख रही थी, इतने में संगत जी, और मैं मंत्र जाप करती जा रही थी संगत जी। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मन में मंत्र जाप चलता ही रहता है संगत जी, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ गुरुपा बसे हुए हैं, उनका मंत्र जाप चलता रहता है, चाहे नहाने जाऊँ, चाहे कुछ भी करो संगत जी। तो मैं बालकनी में खड़ी होकर काफ़ी देर तक मंत्र जाप करती रही संगत जी। बहुत सारे अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाइज, सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे
दर्शन दिए। और संगत जी उसके थोड़ी देर बाद मुझे कुछ काम था, मेरे बच्चों के रूम के बैक साइड में भी एक बालकनी है, मैं वहाँ गई संगत जी। मैंने देखा ऊपर से, सेकंड फ्लोर पे है रूम, मैंने देखा नीचे संगत जी एक बड़ा सा फूलों का पौधा लगा हुआ है। और मैंने देखा संगत जी वो उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं और सारे फ्लावर्स पे संगत जी बटरफ्लाई से भरा हुआ है। मतलब वो इतना सुंदर नज़ारा था कि वो देखने लायक था संगत जी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्यारी फीलिंग थी संगत जी। और जब मैं वहाँ खड़ी थी, वो बटरफ्लाइज उड़ती थी, वापस बैठ जाती थी, इतनी अलग अलग कलर्स में बटरफ्लाइज थी संगत जी। वाइट, येलो, लाइट ग्रीन, ब्लैक, डार्क येलो, मस्टर्ड, अलग अलग कलर्स की इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज थी संगत जी। मैं बहुत देर तक वो नज़ारा देखती रही। बस मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं वीडियो बना लूं, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती है तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हम इतने लीन हो जाते हैं उनकी दर्शन पाने के लिए कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। गुरुजी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मैं जब भी गुरुजी महाराज का संगत जी पहले मैं मैसेज आया था कि अपने कमरे में से दवाइयाँ हटा दे। संगत जी पहले मैं अपने बेडरूम में ही अपनी मेडिसिन रखा करती थी, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, जो ड्रॉर्स होते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि पुत्र फ़ौरन हटा अपने कमरे में से दवाइयाँ। तो संगत जी जो मेरा किचन है वो मेरा किचन कम डाइनिंग रूम है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी टेबल है और मैंने वहाँ पे अपनी सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। और संगत जी जहाँ वो टेबल है वहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है, तो संगत जी मैं वहीं पर खड़ी होकर ज़्यादातर मेडिसिन लेती हूँ। संगत जी सुबह का टाइम होता है और संगत जी गुरु पर रोज़ संगत जी मैं जब भी मेडिसिन ले रही होती हूँ वहाँ पे दर्शन देने आते हैं संगत जी, उस विंडो के शीशे से टच होके और वहीं पर घूमते रहते हैं संगत जी। गुरुपा मुझे दर्शन देने आते हैं संगत जी। चारों तरफ से गुरुपा ने इतना प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हम उनके प्रोटेक्शन के घेरे में हैं, उनके बच्चे उनके प्रोटेक्शन के घेरे में रहते हैं संगत जी। और हमें अपने गुरुजी महाराज से क्या चाहिए संगत जी। जिधर मेरी नज़र जाती है, चाहे राइट में जाए, चाहे लेफ्ट में जाए, चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, संगत जी गुरुजी महाराज की चारों तरफ से बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स हर पल पूरा दिन संगत जी गुरुजी महाराज इधर से उधर, उधर से इधर बटरफ्लाई के रूप में रहते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना मैं कभी कर ही नहीं सकती। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने लाइफ को इतना खुशनुमा बना दिया है कि सारा दिन सिर्फ गुरुपाल के साथ कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। एक मकसद मिल गया है संगत जी मुझे जीने का। मैं हर समय बिस्तर पर लेटी रहती थी और सारा दिन सोचती रहती थी, डिप्रेसिंग चीज़ें मन में आती थी और सिर में दर्द हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। ऐसा लगता था वेस्ट है ये लाइफ, कुछ नहीं था करने को, कर ही नहीं पाती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने जब से हाथ थामा है मैं इतनी बिजी हो गई हूँ। और संगत जी मैं बिजी गुरुजी महाराज के सिमरन में, उनकी भक्ति में, उनको याद करने में, उनसे बातें करने में, उनके बारे में सोचने में, उनके उनका हर पल शुक्राना करने में इतना मतलब वक्त ऐसे गुजर जाता है संगत जी। ऐसा लगता है कि ये दिन छोटा पड़ रहा है और पहले दिन निकलता था ऐसा लगता था इतना लंबा दिन है कि ये दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है संगत जी। ऐसा लगता था कि क्यों ये दिन हो रहा है, क्यों ये रात हो रही है, क्यों ये शाम हो रही है, बहुत भारी लगता था सब कुछ। और संगत जी अब मुझको ऐसा लगता है कि मैं खाना भी खा रही हूँ तो टाइम मेरा मतलब वो वेस्ट जा रहा है, ऐसा लगता है संगत जी। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बातों पे बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन संगत जी सच में मेरे साथ ऐसा होता है। कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपने घर की जिम्मेदारी भी हमें अच्छी तरह से निभानी चाहिए,
तो संगत जी कई बार ऐसा होता है, अगर कोई भी चीज़ रह जाती है गलती से, या कई बार ऐसा होता है हम बिज़ी होते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा रह गया लाइफ में, कुछ दिन में अधूरा रह गया, वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब एक चैन सा नहीं मिलता, बेचैनी सी हो जाती है संगत जी मन में। गुरुजी महाराज ने लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल दिया संगत जी, बिल्कुल बदल दिया, और ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बना दी है संगत जी जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। एक टाइम था मुझे इस लाइफ से नफरत होती थी संगत जी, और एक आज का टाइम है गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ये लाइफ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मुझे नहीं पता चलता संगत जी कब सुबह होती है कब रात होती है। कई बार संगत जी मैं 2-2 ढाई बजे तक जगी रहती हूँ, गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरबाणी सुनती रहती हूँ, और सुबह 6 बजे भी नींद खुल जाती है तो सत्संग लगा लेती हूँ, ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, और संगत जी दिन में भी फ्रेश रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि थकान हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ है, वो भी मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी महाराज मुझ पर कृपा बरसाएंगे, और वो बरसा रहे हैं संगत जी, हर पल हर संभव मुझे ठीक कर रहे हैं वो, और मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज का। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज हम सबके साथ हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबका छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं, हमारे बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे, इतने भोले, इतने न्यारे, ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ संगत जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रोज़ गुरुजी महाराज के 5 वचन पढ़ूंगी और आप लोगों के समक्ष आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी उन वचनों का पालन करूं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सब लोगों का हाथ थामा हुआ है। गुरुजी महाराज हमारी ये कोशिश कभी भी नाकामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है हमें देर लग जाए, मगर हम ये ज़रूर इन वचनों पर खरे उतरेंगे। गुरुजी महाराज हमें चलना सिखाएंगे इन वचनों पे। संगत जी अब मैं इन वचनों की शुरुआत करती हूँ। 5 वचन पढ़ती हूँ संगत जी आप लोगों के साथ। पहला वचन संगत जी, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला वचन संगत जी, अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला वचन संगत जी, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगला वचन करती हूँ संगत जी, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी के साथ तथा पत्नी अपनी पति का, और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम अगला वचन पढ़ते हुए संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी एक बात आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं, और संगत जी मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि मैं इस बार इसलिए टेंशन में आ गई कि मैं जो गुरुजी महाराज का जो सारा दिन का मेरा जो मैंने करना होता है, उनकी जो आज्ञा का पालन करना होता है, सिमरन भक्ति करनी होती है, मैं कैसे करूँगी, और मुझे अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है संगत जी साथ साथ। तो संगत जी आज गुरुजी महाराज ने सब कुछ बहुत अच्छे से कराया, सुबह से सब अच्छे से हुआ, और मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास भी की है कि गुरुजी महाराज ऐसा टाइम निकालना कि आपकी सेवा भक्ति सिमरन हर पल मेरे मन में और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाऊं, किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, ना आपकी सेवा में, सिमरन में, भक्ति में, और ना मेरी जिम्मेदारियां निभाने में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार था। गुरुजी महाराज, ये छोटा सा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। और अगर इस सत्संग को करने में गुरुजी महाराज मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके अपने इस बच्चे को माफ़ कीजिए, नादान बच्चा समझ के माफ़ कीजिए। गुरुजी महाराज, आपसे विनती करती हूँ, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए। गुरुजी महाराज, अपना आशीर्वाद सदैव सब पर बनाए रखिए, इस गुरु परिवार पर बनाए रखिए। हमारा हाथ कभी ना छोड़िए गुरुजी महाराज, हमारा साथ कभी ना छोड़िए गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुजी महाराज। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और उतना ही उससे ज़्यादा प्यार आप हमसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं कल फिर से अपनी सत्संग सेवा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।